हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं सारा रोज के कार्ड, जो कि अयौगिक पाथ में से है। इसमें देखेंगे कि आपकी पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी किस तरह की है। एनर्जी मीन्स इस समय में क्या फील कर रहे हैं। एनर्जी हर 2 मिनट में बदल सकती है, मून के कारण। बिल्कुल मून के कारण, हाँ जी। चंद्रमा ही मन का कारक है, उसके कारण आप हर 2 मिनट में बदल सकते हैं। क्लासिक डेक से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आ रही है, आपके लिए क्या कहते हैं, किस तरह की एनर्जी रखते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं। अभी ये नहीं आता। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प करें। मैरिड अनमैरिड वट जो भी सिचुएशन, जो भी लेबल्स हैं, उनको साइड कीजिए। फिलहाल आप ये देखिए कि आपके पार्टनर की इस समय में एनर्जी है क्या, चाहते क्या हैं। अगर आपका इनके साथ, इस रीडिंग के साथ, ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, मैच करता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी करता है तो भी अच्छी बात। और ताकि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिले, गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक द मून कार्ड। जनरल रीडिंग है, इसे जनरल की तरह ही लें, जो समझ में आता है उसको ऑप्ट करें एंड बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड तो आया था ये, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये लेकिन ये रिवर्स में है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, जो उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये एनर्जी, द डेविल कार्ड, क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा करा है, कुछ समथिंग कुछ हुआ है क्या। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको ये लग रहा है कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, नहीं तुम मेरी ट्विन फ्लेम नहीं, बेकार की बातें मत करो, है ना, इस तरह का। क्यों? क्योंकि डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी ठीक है, कैप्रिकॉर्न को भी रिप्रेजेंट करता है, बट मेन हम सिर्फ ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नहीं, उनकी एनर्जी कैच करने के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो डेविल एनर्जी जो कि ये दिखाई देती है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एंगेज हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, या फिर जॉब में ही कुछ ज़्यादा ही वर्कहॉलिक होना, या अल्कोहलिक हो जाना, इस तरह का। द हाई प्रिस्टेस अकेले तो फिलहाल अभी है नहीं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आपके पास आने का सोचते हैं, जस्ट सोचते हैं, एक्शन का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, उनको कई बार ये भी लगता है कि छोड़ो यार, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से दूर ही चला जाता हूँ। मे बी आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी किसी अदर सिटी में चले गए हों कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें याद सता रही है और वो एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में, और अपना आइडेंटिटी छुपाकर आपसे कांटेक्ट किया है। आप उनसे उम्र में हो सकता है छोटे हो, या आपका पार्टनर आपसे उम्र में छोटा हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि बता रहे वो लास्ट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा, या फिर नेक्स्ट मंथ भी मैसेज करने का या कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का टाइम दिखाई देता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा दुख, पेन, सफरिंग से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आपको छोड़ा, वैसे ही उनका काम भी बिगड़ गया है ना। तो पहले वो सोचते थे, मेरे अंदर क्या बात है मेरी, है ना, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं, कि मैं ही था या मैं ही हूँ, है ना। लेकिन ना, आपको छोड़ने के बाद एक तरह से सबक मिला है, हम ये कह सकते हैं। आपको छोड़ने के बाद उनको सबक मिला है कि ना, अब जाओ, एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी आत्मा को ठेस पहुंचा के क्या पालोगे। तो फाइनेंशियली भी उनका लॉस हुआ है। एक कार्ड आ चुका है यौगिक पाथ में से, और आपको मिसिंग फीलिंग भी आपके लिए है, आ रहे हैं रास्ते पर ये वाली बात है। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है कि वाह, पहले इधर उधर, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको लग रहा है कि शायद फिर ये ट्विन फ्लेम ही नहीं है। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक और नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है, कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। बदल गए तो चलो ठीक है ना, बदल जाओ, चले गए दुनिया से तो ज़िंदगी से तो निकल ही जाओ। लेकिन आपको ये लग रहा है कि फिर वापस आने का क्या मतलब, फिर इतने टाइम बाद वापस आने का क्या मतलब है। लास्ट मंथ भी किया है कॉल, ऐसा दिखता है, और नेक्स्ट मंथ भी कॉल करने का है। 2 नहीं 3 कार्ड है। शिवा, लॉर्ड शिवा आपकी रक्षा कर रहे हैं, और हो सकता है कि लॉर्ड शिवा को आप बहुत मानते हो, और इस सावन के सोमवार के व्रत भी हो सकता है आपने रखे हो। और नटराज का साइन है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। लेकिन भगवान शंकर ये आपका एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं, जो आपको सेपरेशन पीरियड में डाला, या समटाइम आपको लग रहा है कि मेरे साथ बिट्रायल हुआ है, धोखा किया है, चाहे वो ट्विन फ्लेम ने या कोई और आपका पार्टनर है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का भी टेस्ट हो रहा है और आपका भी टेस्ट हो रहा है। कर्मा, यस, जो जैसा कर्म करेगा, चाहे वो आपका ही अपना पार्टनर है, आपका ही सिल्वर कॉर्ड उनसे कनेक्टेड है,
चाहे आप एक ही आत्मा हैं ये कहें, तो भी उनको अपना कर्म तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनालिटी तो अलग है ना, मेल फीमेल बॉडी अलग है ना, दिमाग अलग है ना, कर्म अलग है ना, तो कर्मा का फल तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। ब्रह्मा का कार्ड है, ब्रह्मा कार्ड ये बता रहा है कि आप एक अपने आप में ही शिव तत्व है और ब्रह्मा है, यानी कि आप ही शिवोहम है। आप ही ये कहेंगे कि मेरे ही अंदर ईश्वर है, मेरे ही अंदर शिव है, मैं ही शिव हूँ। समटाइम इतना एक पवित्र एनर्जी हम अलाइनमेंट हो जाते हैं ना समटाइम जब ईश्वर से, तो हमें यही फील होता है। और ब्रह्मा कार्ड आपको यही बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम ही है, नो फॉल्स ट्विन फ्लेम, नो अदर सोलमेट और कार्मिक, बट दिस इज ट्विन फ्लेम। तो उसे माने, अपनी इंट्यूशन को लगातार सुनते रहें और अपने कर्मा पर विश्वास रखें। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको फल तो ज़रूर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, और उनके अगर खराब हैं तो उनको भी उसका फल मिल ही रहा है। वो क्या ही रहे, मतलब जब से आपको छोड़ा है ना उन्होंने सडन, तो उनके फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है या जॉब लॉस हुआ है, और दिन और रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। द शिवा डांसर, मतलब नटराज का मूर्ति, जो कि ये बता रहा है कि भगवान शिव भी उनके इस कृत्य से नाराज है। तो लेकिन भगवान शिव आपके लिए खुश है और आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनते रहें, बाकी सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल।